आज आपको घर का रिकॉर्डिंग कंट्रोल पैनल दिखाएंगे। ये कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक वर्क करता है। सबसे पहले लेके चलते हैं बाहर से। ये बाहर देख रहा है आपको छोटा सा पैनल, यहाँ बैकअप के कनेक्शन दे रखे हैं। ये बैकअप के कनेक्शन है जनरेटर के। ये सीधी सप्लाई आ रही है नीचे। आप नीचे जाओगे तो एक पैनल दिखेगा जिसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है। 2 कॉन्टैक्टर लगे हैं, 2 MCB लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये 125 एम्पेयर की MCB लगी हुई है और इधर आपका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। ये सेम नीचे वैसे ही लगा हुआ है कॉन्टैक्टर और MCB। इसमें आप जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये 125 एम्पेयर का है और इसकी इनकमिंग सप्लाई आ रही है RYV। तीनों फेस इधर से आ रहे हैं और 3 फेस इधर से आ रहे हैं। ये आप ब्लैक कलर की बस बार दिख रहे हैं तो ये आपकी न्यूट्रल की है। दोनों की अलग अलग न्यूट्रल है। ये देखो यहाँ आपको ध्यान से देखोगे तो 125 एम्पेयर का DNO 125 एम्पेयर है। और इस साइड जाओगे तो ये आपको दिखेगा MCX 23 LNT का लगा हुआ है कॉन्टैक्टर। ठीक है, उसमें NONC के ऊपर एड ऑन ब्लॉक है। और सेम ऐसा ही इधर भी ऐसा सेम लगा हुआ है। सेम कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इधर भी, और इधर भी सेम MCB लगी हुई है। MCB और कॉन्टैक्टर। ये आपको लाइट दिख रही है ना, ये है टाइमर की। ये टाइमर है बीच में और 2 HRC फ्यूज है इसके अंदर। ये HRC फ्यूज लगे हुए हैं 2। और ये आपकी इसकी कंट्रोलिंग है, ऑन ऑफ स्विच है और इसका इंडिकेशन है, इंडिकेशन दे रखी है। ठीक है, ये रोटरी स्विच दे रखा है मैनुअल ऑटो करने के लिए। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना रखा है इन्होंने, यहीं से कंट्रोल होता है पूरा सिस्टम घर का। MCCB 125 एम्पेयर की लगी हुई है। मतलब ये 125 एम्पेयर का पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना रखा है। तो हम इसके नीचे वाले पोर्शन में लेके चलते हैं। नीचे वाले पोर्शन में क्या है, एक में इन्होंने बसवार दे रखी है और दूसरे सबसे लास्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन में MCB दे रखे हैं 3 पोल के, 4 पोल के। ये सब के लिए अलग अलग सप्लाई जा रही है, जहाँ से पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लिफ्ट की हो गई, किचन की हो गई, फर्स्ट फ्लोर की हो गई, मतलब रूम की होगी, सबकी जो सप्लाई है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये बहुत बड़ा विला बना हुआ है जिसके अंदर मतलब बहुत सारी लाइट है। हर इसका मेन अंदर जाके भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगे हुए हैं, छोटे छोटे MCB लगे हुए हैं। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लिफ्ट के लिए जगह बनी हुई है। ये पूरा पोर्शन लिफ्ट का है, जहाँ पे अभी काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी। ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम है। अंदर जाते हैं आपको देखो ये सारी चीज़। फिर दोबारा हम पैनल के पास चलते हैं। पैनल के पास आपको कॉन्टैक्टर तो दिखा दिया था। बीच में बसवार, ये बसवार लगी हुई है जहाँ से मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बसवार लगा दी और इनसे MCB को कनेक्शन गए हुए हैं अलग अलग तरह से। ये हम सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए बाहर गए। बाहर जाके ये मेन गवर्नमेंट वाली सप्लाई की MCB थी जो अभी आपने देखी। इसे हमने स्विच ऑफ किया और फिर हम दोबारा वापस आए। और फिर हम ये कम से कम 100 मीटर की रेंज में लगा रखा है इन्होंने मीटर, क्योंकि ये बिलास हैं और बिलास में अलग अलग इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं। हर जगह नई नई चीज़ें हैं, नए नए डिज़ाइन है। ये डागरास हाउस है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस साइड आप देखोगे तो अभी किसी ने परचेज नहीं किया, परचेज करके छोड़ दिया, तो वो ऐसे हो गया अभी। और हम दोबारा वापस चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम एंटर करेंगे और जो मेन छोटा पैनल दिखाया था आपको वहीं जाएंगे और फिर चेक करेंगे अंदर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। हमने वहाँ से तो ऑफ कर दिया। फिर हम पैनल को चेक करेंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ये MCB है जो हमको दिखाई थी, ये आपको बाहर वाली मेन MCB है जो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है सीधी मीटर से उसमें, और यहाँ आप पहुँच रही है।
फिर हमने चेक करा तो इसके अंदर जो फॉल्ट था ये ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर रहा था। तो हमें पता चला कि इसके कनेक्शन उल्टे हैं इस पैनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैनल की जो कंट्रोलिंग करी है, सबसे पहले कंट्रोलिंग में ये बताया कि जो मेन सप्लाई है कंटिन्यू आनी चाहिए, ठीक है। इन केस जो उसकी सप्लाई कटती है तो हमारी जो बैकअप वाली सप्लाई है, डीसी की सप्लाई है, वो ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करी। सबसे हमें पता चला कि जो ऊपर वाला जो कॉन्टैक्टर है उन्होंने मेन बना रखा है, पर फिर हमने चेक करा कि जो मेन जो बैकअप वाली सप्लाई है उन्होंने नीचे दे दी है। पता चला, हमने मतलब चेक किया तो पता चला ये नीचे दे रखी है। वो हमने फिर क्या किया, उसके कनेक्शन निकाले नीचे के और फिर उनको ऊपर की तरफ कर दिया, ऊपर के कनेक्शन निकाल के नीचे की तरफ कर दिया। सप्लाई तो हमने बाहर से बंद कर दी थी। इसको करने में हमें बहुत मतलब 1.5 से 2 घंटे लगे, क्योंकि इसमें जगह भी बहुत कम थी और हमने फिर इसे अच्छे से तरीके से बढ़िया से करके सेट कराया। क्योंकि जो इसका मालिक था थोड़ा, उसने भी टाइम कंजप्शन कर दिया हमारा, क्योंकि वो कह रहा सोसाइटी का बंदा आएगा, वो आएगा फिर बंद करेगा फिर ऑन करेगा, तो उसके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हुआ। क्योंकि जो बैकअप का सप्लाई आ रहा था वो डायरेक्ट आ रहा था, तो उसके लिए उनके पास कोई ये कहीं उन्होंने मेन बोर्ड बना रखा होगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से ऑन ऑफ करते होंगे वो। तो हमने जो बाहर आपको छोटा पैनल दिखाया था वहाँ कनेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो वहीं से हमने क्या किया, लाइव चलती हुई कनेक्शन खोल दिए 3 फेज के, मतलब अलग अलग करके उनको पैक करके फिर केयरफुली हमने तीनों कनेक्शन निकाल दिए। फिर वो दोबारा से हमने चेक करा कि सप्लाई नहीं पहुंच रही, फिर हमने जहाँ के कनेक्शन निकाल के इंटरचेंज कर दिए। और फिर हमने इसको, क्योंकि हमने पूरा मतलब चेक चुक करके कंफर्मेशन लेके उसके बाद ये सारा, फिर हमने ये आप देख रहे हैं ना कनेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया है, एमसीबी के अंदर से डायरेक्ट कनेक्शन निकाले हैं। बाहर से इसके नट खोल के इसको अलग से नहीं किया है। जो एमसीबी के अंदर कनेक्शन दे रखे हैं ना सीधे, मतलब उसके टर्मिनल के साथ, हमने टर्मिनल के साथ ही निकाल के टर्मिनल के साथ ही लगा दिए एमसीबी से। इसमें थोड़ा दिक्कत तो हुआ, पर इसमें बेस्ट ये था कि हमें बस उसके कनेक्शन ही खोलने पड़े। रात को हमें इसे कंट्रोल करने के लिए पता कैसे कैसे किया, हमें इसे कंट्रोल करने के लिए पैनल को जो इसकी हमने चेक किया कि बाहर से जाके हमने चेक किया कि इसकी मेन सप्लाई तो आ ही नहीं रही है, जो बाहर मेन सप्लाई है वो आ ही नहीं रही है। तो हमने क्या किया, जो सप्लाई है जहाँ से 3 तार लिए एक एमसीबी में डाले, बंद करके रखो। तो बैकअप वाली तो कंटिन्यू आ ही रही थी, वो अभी कब आएगी कब नहीं आएगी गवर्नमेंट की सप्लाई वो हमें नहीं पता था। तो हमने चेक करने के लिए एक एमसीबी लिया और बैकअप वाली सप्लाई से कनेक्शन कर दिया उसका, और फिर उसको मेन कॉन्टैक्टर में वहाँ से 3 फेज की सप्लाई डाल दी बैकअप से। जैसे हम उसको बैकअप वाली सप्लाई को ऑन करते हैं तो मेन वाली सप्लाई ऑन हो जाती है और ये बैकअप वाली सप्लाई बंद हो जाती है। मतलब इससे कि हमें कंफर्म हो गया कि इसके बाद हम बाहर आके इसके दोबारा से जो कनेक्शन हमने 3 फेज वाले लाइव कनेक्शन खोले थे जो बैकअप सप्लाई के, वो हमने जहाँ से दोबारा लगा दिए हैं, जिससे कि हमारी अंदर 3 फेज की सप्लाई पहुँच जाए। जहाँ हमने कनेक्ट कर दिया और हमने भी इस कनेक्शन को केयरफुली करा, क्योंकि ये लाइव कनेक्शन थे, इसमें सप्लाई पीछे से बंद नहीं हुई थी और सप्लाई बंद करने में टाइम लगता है, इसलिए नहीं। और फिर हम अंदर आए, अंदर आके वो हमने बताया था ना, हमने एमसीबी से कनेक्शन जोड़ दिए, नीचे इनपुट लेके आउटपुट से कनेक्शन कनेक्ट कर दी और उससे चालू ऑन ऑफ करके देखा। जैसे देखो ऑन करते ही जो हमारा टाइमर है ब्लिंक करने लग गया, तो जैसे ही ब्लिंक कर रहा था
और दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, और जैसे हटेगा वो ब्लिंक करना बंद कर देगा। मतलब ये मेन सप्लाई अभी आ रही है क्योंकि हमने MCB ऑन कर दिया। अब MC इस तरह हमने चेक किया कि हमारा कॉन्टैक्टर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। फिर हमने मालिक को जो इलेक्ट्रिशियन था उसे चेक करवा दिया और हमारा काम हो गया। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड हमें और मोटिवेशन मिले जिससे कि हम आपको हर तरह की हर बार अपना काम दिखा सकें आपको। आगे से हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।